हेलो बच्चों, फाइनली जितने टफ पेपर थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब लास्ट के जो 2 पेपर्स बचे हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है और ये ऐसे पेपर्स है जिनमें आप अपने मार्क्स को कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मराठी में थोड़ा छूट गया था, ज्योमेट्री में शायद थोड़ा रॉन्ग हो गया हो, या ऐसा कहीं पर भी जहाँ आपके कहीं पर मार्क्स कम हो रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से आप वो मार्क्स को कवर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इन सब्जेक्ट्स को काफ़ी आसान माना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक रीडिंग है, थोड़ा सा मेमोराइजेशन है और आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जल्दी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसमें अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर बताऊंगा कि कौन से कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं। अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन है। सबसे पहले पेपर पैटर्न समझ लीजिए। सॉरी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिलाकर 40 मार्क्स का आपके पास पेपर हो गए, हमको मालूम है। दोनों के अलग अलग डिवीजन है। हिस्ट्री आपको 28 मार्क्स का मिल जाएगा और 12 मार्क्स का आपको क्या मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा। चैप्टर वाइज इसके वेटेज अंदाजे से दिए गए हैं, एग्जैक्ट वेटेज इसका है नहीं। टोटल चैप्टर्स अगर हम देख लें तो हिस्ट्री में 9 चैप्टर्स है और पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर्स है। अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी कम पढ़ के हुआ है तो आप यहाँ से एक एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दीजिए। जैसे हिस्ट्री से एक छोड़ दीजिए और पॉलिटिकल साइंस से भी एक छोड़ दीजिए, तो यहाँ से 8 हो गए और यहाँ से 4 हो गए, तो 8 4 12 लेसन्स आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, इतनी बात। अच्छा, अब पेपर पैटर्न पर अगर हम आएंगे तो पेपर पैटर्न पर अगर हिस्ट्री से शुरुआत करें तो सबसे पहले MCQs है, लॉन्ग पेयर्स है। ये आसान है, इस पर कोई टिप देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आपने काफ़ी सारा एक्सरसाइज इसका ज़रूर करके आना, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं। रॉन्ग पेयर बीच में से कहीं से पूछ सकता है, एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा तो इसको आंसर कर पाओगे। उसके नीचे डू एज डायरेक्टेड है। डू एज डायरेक्टेड के अंदर मैप आ जाएगा, कॉन्सेप्ट मैप होगा, या टाइमलाइन कंप्लीट करनी होगी, या कोई फ्लो चार्ट बनाना होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने इसके देखे होंगे। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स है। अब शॉर्ट नोट पर आएंगे तो यहाँ दिक्कत आती है बच्चों को कि सर इसमें पॉइंट्स कितने लिखने हैं। कोई बोलता है 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखने हैं, कोई बोलता है 2 मार्क के लिए 2 पॉइंट लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको वर्ड्स लिखने हैं। अब वो आप 4 पॉइंट में कंप्लीट करो या 2 पॉइंट में कंप्लीट करो, आपको 2 मार्क्स के लिए आया है तो 25 से 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं फॉर हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। समझ गए, ये बात है। एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट आएगा, वो जो स्टेटमेंट दिया रहता है आपको एक्सप्लेन करना है। याद रखना, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद नीचे देयरफॉर डाल के या हेंस डाल के आगे क्वेश्चन को लिखना है जो क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया था। ये इसके अलावा पैसेज आएगा, पैसेज के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा। ये आसान है। डिटेल वाला है, डिटेल 4 में से आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं। अगेन डिटेल वाले में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो डिटेल वाले में मैं एक्चुअली पॉइंट्स बता देता हूँ। डिटेल वाले के अंदर अगर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो 2-2 लाइन के तो 6 पॉइंट लिखो। सॉरी, अगर बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो तो 3 पॉइंट लिखो, पर बड़े लिखो। तो मेरे हिसाब में तो आप 6 पॉइंट्स की तरफ जाओ तो बेहतर रहेगा। छोटे लिख रहे हो 2-2 लाइन के तो 6 पॉइंट्स लिखो, 12 लाइन में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हिस्ट्री था। क्वेश्चन नंबर 6 से पॉलिटिकल साइंस शुरू था। अगेन MCQ आएगा, यहाँ ट्रू और फॉल्स रीज़न के साथ आएगा। ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है बताना है और रीज़न बताना है। तो रीज़न बताने के लिए मेरे हिसाब में कम से कम 2 से 3 पॉइंट में एक्सप्लेन करना, 3 पॉइंट्स बेयर मिनिमम, 4 मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट जो इधर था लगभग वही है वो। ठीक है, सॉरी, एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ये वाला यहाँ पर था ना, स्टेटमेंट विद रीजन, ऐसे ही कुछ है। डू एज डायरेक्टेड जो यहाँ था वो वही आएगा। ब्रीफ आंसर है, इसके भी 2 में से कोई एक आपको उसका ब्रीफ लिखना है। ठीक है, अगेन वही 3 बड़े पॉइंट्स, या अगर डिटेल में है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये ओवरऑल पेपर पैटर्न है। तो मेरे ख्याल से पेपर पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। पूरा स्कोरिंग है इस पेपर में 40 on 40 लाने की पूरी आपको कोशिश करनी है कि हिस्ट्री में हमारा इंशाल्लाह 40 on 40 आना चाहिए। तो आई होप सो सारी चीज़ें समझने आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।